हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों के पास भी इनकम टैक्स का नोटिस आया है कि आप लोगों को अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है या फिर आपको अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल उनको बतानी है, या हो सकता है आपसे शेयर ट्रेडिंग की डिटेल्स और जीएसटी रिकॉर्ड्स की डिटेल आप लोगों से मांगी गई हो। ये भी हो सकता है कि आपसे किसी भी चीज के सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में पूछा गया हो। और दूसरी बात, आपसे डिटेल्स तो मांगी गई है लेकिन फिलहाल कोई भी असेसमेंट आप लोगों के ऊपर पेंडिंग नहीं है, यानी कोई भी इनकम टैक्स का केस फिलहाल आप लोगों के ऊपर नहीं चल रहा, फिर भी आप लोगों से ये इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। और दूसरी बात, अगर हम इसमें देखें, क्या आप लोगों के बैंक से, आपके कस्टमर से, आपके सप्लायर से या आपके रिलेटेड पर्सन से, ब्रोकर से, क्या इनसे भी डिटेल मांग सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? तो जी हाँ, इनसे भी डिटेल्स मांग सकता है। अगर आपके केस में ऐसा कुछ भी हुआ है कि आपसे डिटेल मांगी गई या आपसे रिलेटेड किसी पार्टी से डिटेल मांगी गई, किसी थर्ड पार्टी से आपसे रिलेटेड डिटेल मांगी गई अंडर सेक्शन 133(6) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिटेल में देखने वाले हैं कि 133(6) में किससे इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, क्या इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, और अगर आपने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो क्या होगा, और किस तरीके से आपने इस नोटिस का जवाब देना है। सबसे पहले तो हम सेक्शन 133(6) को समझ लेते हैं। सेक्शन 133(6) क्या है? देखिए, ये जो सेक्शन है ना, ये इनकम टैक्स एक्ट के तहत एम्पावर करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, यानी एक तरीके से उनको पावर देता है कि ये इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं किसी भी पर्सन से, चाहे वो बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कंपनी हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, सप्लायर हो, कस्टमर हो, ब्रोकर हो, टैक्स पेयर हो, कोई भी अगर इन्हें यूजफुल इंफॉर्मेशन की नीड है तो ये इंक्वायरी कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, ये इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिटेल्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस, और जो भी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए टैक्स मैटर्स के रिगार्डिंग, प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग या इंक्वायरीज के रिगार्डिंग, ये सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों से मंगवाई जा सकती हैं। अब अगर बात करें कि इन्वेस्टिगेशन तो आपकी हो रही थी, लेकिन आपके बैंकर से डेटा मंगवाया गया, आपके ब्रोकर से डेटा मंगवाया गया, क्या ये अलाउड है? तो ये भी अलाउड है। देखिए, पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन अगेंस्ट अ पर्सन हु इज नॉट द टैक्स पेयर अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है तो किसी दूसरे पर्सन की इन्वेस्टिगेशन की रिगार्डिंग भी आप लोगों से इंफॉर्मेशन मंगवाई जा सकती है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं डिपार्टमेंट के, देखिए अगर आप लोग डायरेक्टली ये समझना चाहते हैं कि 133(6) का रिप्लाई कैसे करना है, नोटिस का रिप्लाई ना करें तो क्या होगा, उससे पहले आप लोग इसका कंसेप्ट समझ लीजिए कि एक्चुअल में 133(6) होता क्या है। क्लियर? तो आप लोगों को इसका जवाब बनाने में आसानी हो जाएगी। और अगर आप हमसे भी इसका जवाब बनवाना चाहते हैं, हमसे आप प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नाउ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेक्शन 133(6), सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन कलेक्शन में ये आपकी हेल्प करता है। जो भी डिपार्टमेंट है वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, चाहे असेसमेंट प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग है, रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग है, वेरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन केसेस के रिगार्डिंग, वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स हो सकता है इससे, इनकम डिस्क्लोज कितनी की है आईटीआर में, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, बैंक ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्टमेंट, शेयर ट्रेडिंग एक्टिविटी, बिजनेस टर्नओवर, ये सब की वेरिफिकेशन कर सकता है। डिटेक्शन ऑफ टैक्स इवेजन, कितना टैक्स आप लोगों ने इवेड किया, कितनी इनकम कंसील की हुई है, बोगस ट्रांजैक्शंस कितनी है, अकोमोडेटिंग एंट्रीज आपने कितनी पास की हुई है, अनरिपोर्टेड इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, ये सभी इन्वेस्टमेंट्स जो है टैक्स इवेजन के लिए आप लोगों ने कर रखी हुई है। एक तरीके से अनडिस्क्लोज्ड आपकी जो इनकम होगी, ऐसी इनकम जो कि आपकी अनडिस्क्लोज्ड है, वो इनकम आपकी पता लगा सकता है डिपार्टमेंट। अब अगर बात करें, आपके पास सेक्शन 133(6) का नोटिस आया, तो नोटिस इशू कौन कर सकता है? हर एक अथॉरिटी तो इशू नहीं कर सकती ना नोटिस, तो पावर किसको दी गई है? असेसिंग ऑफिसर्स को, डिप्टी कमिश्नर अपील्स को, जॉइंट कमिश्नर अपील, कमिश्नर ऑफ अपील, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर। तो एक तरीके से ऑलमोस्ट हर एक के पास पावर है कि वो सेक्शन 133(6) का नोटिस भेज सके, क्योंकि इंफॉर्मेशन की जरूरत इन सभी को पड़ती है। इनमें से जो भी पर्सन इंफॉर्मेशन मंगवाना चाहे वो 133(6) की हेल्प ले सकता है। अब बात करें इंफॉर्मेशन किस किस के अगेंस्ट आप लोग मंगवा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया, कस्टमर हो, टैक्स पेयर हो, सप्लायर हो, स्टॉक ब्रोकर हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो, इवन गवर्नमेंट अथॉरिटीज से भी इंफॉर्मेशन मंगवाई जा सकती है। अब सबसे बड़ी बात,
आप लोगों के पास नोटिस आ क्यों रहे हैं? ये जो सेक्शन 133(6) के नोटिस हैं बहुत सारे लोगों के पास आए हैं। अब कॉमन रीजन क्या है नोटिस के आने का? आप लोगों के या तो AIS TIS मैच नहीं थे, 26 ES मैच नहीं था, आप लोगों ने ITR फाइल कर दी, आपने ITR में अपनी इनकम शो कर दी 12 लाख, जबकि AIS कह रहे हैं कि आपकी 20 लाख की इनकम है। आपका AIS ही इंफॉर्मेशन गलत शो कर रहा है, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना होगा। आप लोगों को सबसे पहले देखना होगा कि 133(6) का नोटिस आया तो क्या चीज में आपका मिसमैच था, क्लियर, ताकि उसी बेसिस पे आप लोग रिप्लाई कर सकें। नेक्स्ट आपका रीजन हो सकता है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। अगर आपकी कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन थी, जैसे आपने कैश डिपॉजिट कर दिया 25 लाख, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी 15 लाख, फिक्स डिपॉजिट भी कर दिया आपने 50 लाख, लेकिन इनकम आप सिर्फ अपनी दिखा रहे हैं। 5 लाख की इनकम थी, लेकिन इतना ज़्यादा कैश डिपॉजिट कैसे हुआ? क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स कहाँ से हुई? फिक्स डिपॉजिट 50 लाख का कहाँ से करवाया, जबकि आपके पास इतना पैसा, इतनी इनकम थी ही नहीं। तो ये रीजंस हो सकते हैं नोटिस आने के। प्रॉपर्टी आपने परचेज की कोई बड़ी अमाउंट की, इस वजह से भी आपके पास नोटिस आ सकता है। और जो चीज़ें, देखिए कई लोग ऐसे हैं जो खुद से ITR फाइल करते हैं और उनके पास ये बहुत बड़ी समस्या आती है। जो खुद से ITR करते हैं ना, वो GST और इनकम टैक्स रिटर्न का, इन दोनों का रिको जो है वो कंप्लीट नहीं करते, वो इन दोनों को रिकंसाइल नहीं करते। GST में टर्नओवर कुछ और होती है, ITR में टर्नओवर कुछ और होती है। इसके लिए डिपार्टमेंट आपसे क्या मांगता है? एक्सप्लेनेशन मांगता है कि आपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अपनी जो टर्नओवर है वो हाइड क्यों की। यहाँ पे तो आपका 1.5 CR का टर्नओवर है या 1.2 CR का टर्नओवर है, तो कहीं ना कहीं आपने इनकम टैक्स में अपनी टर्नओवर जो है वो कम दिखाई है, अपनी इनकम को हाइड किया है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपसे डिपार्टमेंट मांग सकता है। शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन्स थी, उसमें आप लोगों ने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थे, इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये ट्रांजेक्शन्स अगर आपने नहीं दिखाई, या हो सकता है वेरिएशन था जो आपकी AIS में रिपोर्टिंग हुई और जो आपने एक्चुअल में ट्रांजेक्शन्स शो की, उन दोनों में डिफरेंस था, तो इस वजह से भी आपके पास 133(6) पूछा जा सकता है। फॉरेन ट्रांजेक्शन्स आपने अपनी ITR के अंदर शो नहीं की, कोई फॉरेन रेमिटेंसेस थे, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट थी, फॉरेन बैंक अकाउंट्स थे, तो ये आप लोगों को शो करने चाहिए थे। TDS TCS मिसमैच अगर आपका है, जैसे मैंने बताया 26 AS और AIS TIS मैच नहीं है, तो इशू आ सकता है। अगर आपकी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं, तो आपने ITR फाइल करनी आपके लिए जरूरी थी, बट आपने ITR ही फाइल नहीं की, उसको दिखाना तो दूर की बात है, आपने ITR फाइल ही नहीं की, तो भी आप लोगों के पास ये नोटिस आ सकता है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि मैम हमारी कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग तो चल नहीं रही, हमारे पास कोई इनकम टैक्स का नोटिस, इनकम टैक्स का केस नहीं चल रहा था, फिर भी डिपार्टमेंट ने 133(6) भेज दिया। इस साल तो जितने भी 133(6) जा रहे हैं वो स्टार्टिंग में ही जा रहे हैं, तो क्या ऐसा डिपार्टमेंट कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अगर आपकी कोई असेसमेंट पेंडिंग नहीं है, कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो इस डिपार्टमेंट ने पहले किसी नोटिस के रिगार्डिंग दी हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन मंगवाने के लिए भी आपके पास 133(6) इशू हो सकता है। अब अगर 133(6) इशू होता है तो कॉमनली आपसे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे? आप लोगों से आपकी बैंक स्टेटमेंट, कैश बुक, लेजर बुक और ट्रायल बैलेंस मांगा जा सकता है। ITR से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। सेल, परचेज या एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिटेल्स आप लोगों से पूछी जा सकती है, डीमेट, म्यूचुअल फंड या फिर फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि मैम इसका रिप्लाई कैसे करें। रिप्लाई करते टाइम सबसे पहले तो अपना नोटिस केयरफुली पढ़ लो, ड्यू डेट क्या है, रेलेवेंट पीरियड कब का ये नोटिस है और क्या इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको गैदर करने हैं, अपनी जो उस ईयर से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बैंक स्टेटमेंट है, इन्वॉइसेस है, एग्रीमेंट्स है। अब अगर आपको कोई इसमें रिकंसिलेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे GST और इनकम टैक्स में डिफरेंस है तो इनका रिकंसिलेशन बनाइए। इनकम टैक्स और AIS का आपके पास कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसका रिकंसिलेशन बनाइए। और अगर आपने जो ITR फाइल की है और बुक्स आपकी अलग बोल रही है तो उनका रिकंसिलेशन बनाइए। उस बेस पे आपको अपना रिप्लाई जो है वो सबमिट करना है। हमसे आप सबमिट करवाना चाहें तो बिल्कुल प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग करके जेन्युइन कॉस्ट पे हम आप लोगों के लिए ड्राफ्ट कर देंगे रिप्लाई। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये रिप्लाई सबमिट कर दिया तो इसकी एक्नॉलेजमेंट की कॉपी और सबमिशन प्रूफ आप लोगों को डाउनलोड करके रख लेना है। अब अगर मैम हम इस नोटिस का कंप्लायंस नहीं करते, हम नॉन कंप्लायंट हो जाते हैं, हमने नोटिस का कंप्लायंस नहीं किया, तो आप लोगों के पास पेनल्टी लग जाएगी अंडर सेक्शन 272A सबसेक्शन 2 की।
यहाँ पे ये पेनल्टी आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होंगी, स्क्रूटनी असेसमेंट हो सकती है या रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स आप लोगों के अगेंस्ट स्टार्ट की जा सकती हैं। जो डिपार्टमेंट है वो अज्यूम करेगा कि आप लोग जो है हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपके ऊपर पेनल्टी भी यहाँ पे लगा दी जाएगी। दूसरा, डिपार्टमेंट ये मानेगा कि आप लोग डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप लोग डिपार्टमेंट को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट जो है वो प्रोसिक्यूशंस जो है वो चालू कर दिए जाएंगे। इसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ एक एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे आपकी जीएसटी में टर्नओवर 2 करोड़ थी, आईटीआर में टर्नओवर 1.7 करोड़ है, तो एओ जो है नोटिस में पूछ सकता है अपनी R1 3B सेल रजिस्टर, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये सभी कॉपीज दीजिए। परचेज से, प्रॉपर्टी परचेज से रिलेटेड कोई इशू है, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की 80 लाख रुपीज की, तो आप लोगों से सेल डीड, सोर्सेज ऑफ फंड, बैंक स्टेटमेंट, लोन सैंक्शन लेटर, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मांगे जा सकते हैं। शेयर ट्रेडिंग की बात करें, आप लोगों का जो शेयर ट्रेडिंग का प्रॉफिट दिखा रहा है 15 लाख रुपीस का कैपिटल गेन है, और आईटीआर में आपने कैपिटल गेन नील फाइल किया है, तो आपसे आपका डीमेट स्टेटमेंट, ब्रोकर स्टेटमेंट या फिर कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन आप लोगों से मांगा जा सकता है। गाइज, आप लोगों को सबसे पहले अपना नोटिस देखना है कि नोटिस में आया क्या है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो देखिए और अपना रिकंसिलेशन कीजिए। आफ्टर दैट ही आपने 133(6) का रिप्लाई करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली 133(6) का नोटिस आया, इन्फॉर्मेशन मांगी, सारी इन्फॉर्मेशन उठाई और डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर दी। ऐसे नहीं देनी है। इन्फॉर्मेशन देने से पहले रिकंसिलेशन जरूर कीजिएगा। अगर रिकंसिलेशन नहीं किया, आपने अपना डाटा थॉरली स्टडी नहीं किया, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे और ये गलती आप लोगों के ऊपर बहुत भारी पड़ेगी। स्क्रूटनी का नोटिस आप लोगों के पास आ जाएगा। अगर आप लोग बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से रिप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, हम लोग जरूर आप लोगों का रिप्लाई बेहतरीन तरीके से फाइल करेंगे। तो गाइस, अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। बेल आइकन को प्रेस जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।